हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे? मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स। आज का चैप्टर है लाइट, क्लास 8 का चैप्टर लाइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना है कि ये लाइट होता क्या है। क्या होता है लाइट? जानते हो आप लोग क्या होता है लाइट? लाइट को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक सोर्स होता है एनर्जी का। क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। या फिर लिख सकते हैं हम लोग कि ये एक फॉर्म होता है एनर्जी का, सोर्स और फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ सोर्स और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग अपने आसपास में जो भी चीज होते हैं उनको देख सकते हैं, चाहे ये पेन रहे, चाहे हम लोग का हैंड्स रहे, चाहे ये पेपर रहे, कॉपी रहे, सब चीज हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये लाइट रहता है हम लोग के आसपास में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लाइट helps us to see different objects around us, है ना। हम लोग को हेल्प करता है लाइट आसपास में जो भी सामान है उसको देखने में। ठीक है, अब जो कहा जाता है कि लाइट दो तरह के होते हैं। ठीक है, लाइट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड अदर इज आर्टिफिशियल। लाइट कैन बी नेचुरल as well as artificial। ठीक है, लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? मतलब कि नेचुरल का मतलब हुआ कि जो कि हम लोग को नेचर से जो लाइट मिल रहा है, जैसे कि हुआ सन, स्टार्स, ये हो गया नेचुरल लाइट। और ये आर्टिफिशियल का मतलब हो गया जो लाइट हम लोग का मैनुअली बनाया हुआ है, जो कि मैनकाइंड बनाया है, जैसे कि बल्ब हो गया या फिर कोई और चीज होता है जो कि जैसे कि बल्ब हुआ और भी अलग अलग टॉर्च हुआ, वो सब हो गया आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। क्या देखना है आप? ऑब्जेक्ट्स का टाइप्स ये होते हैं 3 तरह के, 3 फॉर्म्स, 3 टाइप्स के होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन कौन से तरह के होते हैं चलिए वो भी देखते हैं अब। पहला होता है ओपेक। क्या होता है? ओपेक। ओपेक मतलब होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो वो लाइट दूसरा ऑब्जेक्ट को पास करके नहीं जा सकता है। तो जब पास करके नहीं जा सकता है वो लाइट, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब कि व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट that the type of object is known as opaque। ठीक है, उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ओपेक, जिससे लाइट पास नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल में वुड ले लेते हैं या फिर कोई मेटल ले लेते हैं। वुड और मेटल से लाइट पास नहीं हो सकता है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आता है दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरा तरह का ऑब्जेक्ट का नाम होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जब लाइट थोड़ा थोड़ा पास हो पाता है, पास हो रहा है लेकिन कम मात्रा में पास हो रहा है,
तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट्स that allow light to pass through them partially। partially मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, हो गया ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल इसका होता है, एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल में ले लेते हैं ग्लास। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन को भी ले सकते हैं, वो भी एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब लेते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट। हम लोग सब हमेशा सुनते रहते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है। लड़कियों भी सुनती है ट्रांसपेरेंट टॉप होता है, सुनते हैं हम लोग। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जिसमें लाइट आराम से पास हो सकता है, थॉरली पास कर सकता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपेरेंट। तो क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज light to pass through them। through them easily। उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लेंगे? बोलिए। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बताइए? हाँ, तो एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं वाटर या फिर एयर। ये हो गया ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब जानना है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसको कहते हैं जिसका खुद का लाइट होता है। किसका? ल्यूमिनस का। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसको कहते हैं जिसका खुद का लाइट होता है। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट्स लाइट of its own is called luminous object। ठीक है, ये हो गया luminous object। एग्जाम्पल ले सकते हैं सन। कुछ कुछ स्टार्स भी होते हैं जिसके खुद का लाइट होता है, तो स्टार्स। ठीक है, अब आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स मून है ना, मून का अपना लाइट नहीं होता है। चेयर ले लो, चेयर का भी खुद का लाइट नहीं होता है। तो जो ऑब्जेक्ट का खुद लाइट होता है उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिसका खुद का लाइट नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान रखना है, लाइट जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। मतलब लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब वैक्यूम मतलब वैक्यूम जो क्लीनर होता है वो वैक्यूम नहीं। वैक्यूम मतलब होता है जहां पे एयर नहीं रहता है प्रेजेंट। जैसे कि स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई एयर नहीं होता है, उस जगह को कहते हैं वैक्यूम।
ठीक है, तो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन यही अगर साउंड का बोला जाए तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, तभी हम लोग को वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है। ये है एक कोई सरफेस है ये। ठीक है, या तो मिरर है या तो कोई और सरफेस है। ठीक है, अब यहां से कोई लाइट रे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आया, यहाँ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या होता है, यही पॉइंट पर से सेम एंगल बनाते हुए वो रे रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। मतलब यहां से रे आया और यहीं से सेम एंगल बनाते हुए यहां से चला गया। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन एक कहलाता है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो रहता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, अब ये जो एंगल रहता है नॉर्मल से लेके ये इंसिडेंस रे के बीच में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया, इतना दूर हुआ। इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और इस वाले रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इनके 3 प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। ठीक है, इसको हम लोग आई और आर से भी डिनोट करते हैं। आई मतलब हो गया इंसिडेंस और आर मतलब होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल्स। ठीक है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है हमेशा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि नॉर्मल जो हमेशा रहता है वो हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, जो मैंने बताया था। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम पॉइंट पे रहता है, सेम प्लेन पे रहता है। सेम प्लेन पे भी रहता है और सेम पॉइंट पे भी रहता है। ठीक है, ये है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट किसी प्लेन सरफेस के ऊपर गिरता है, रे जो होता है लाइट का, वो जब किसी प्लेन सरफेस पे गिरता है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, व्हेन लाइट is reflected through any plane surface or highly polished surface is called regular reflection.
ठीक है। सेकेंड होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं जब रे ऑफ लाइट जो होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे वाला जगह पे गिरता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे गिरा तो ये तरह का गिरेगा, मतलब जैसे कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल हमेशा इक्वल बनेगा, बट डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि एंगल सेम बने, हमेशा उसका एंगल अलग अलग होगा। ये एंगल छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, या फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इरेगुलर होता है, इरेगुलर सरफेस पे गिरता है रे ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन लाइट रेज या फिर व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एनी irregular surface is called diffused reflection। ठीक है, अब दोनों का एग्जाम्पल लिखना है। इसका एग्जाम्पल ले लो मिरर, इरेगुलर का हो गया मिरर और डिफ्यूज्ड वाले का हो गया कार्डबोर्ड। एटसेट्रा। ठीक है, अब आता है मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस कब फॉर्म होता है? अब अगर हम लोग क्या करते हैं, दो मिरर ले लेते हैं, एक मिरर ये रहा और दूसरा मिरर को ही 90 डिग्री पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो कितना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, या तो कैंडल या तो कुछ भी रख लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक इमेज दिखेगा, एक इमेज इस बीच में दिखेगा और एक यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होना, एक बार में एक से ज्यादा फॉर्म होना। तो इसका क्या लिखेंगे? व्हेन टू मिरर्स आर टेकन at 90 degree we can see three images formed। और एक तरीका है, यहाँ पे एक मिरर ले लिए और ठीक इसके पैरेलल में एक मिरर ले लिए। जैसे कि लड़का लोग देखा होगा कि सैलून में रहता है, या फिर लड़की लोग भी देखी होगी पार्लर में रहता है। जब दो मिरर्स को पैरेलल में ले लिया जाता है तब फिर वो इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म करता है। ठीक है, व्हेन टू मिरर्स आर टेकन पैरेलल to each other we can see infinite images मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो जब दो मिरर्स को पैरेलल में ले लेंगे तो इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आता है कैलाइडोस्कोप। ठीक है, ये होता क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जिसका जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये ट्रायंगल है, इसको प्रिज्म का फॉर्म में मिरर्स लगा लिया जाता है प्रिज्म के फॉर्म में। उसके बाद फिर इसको बाहर से एक कार्डबोर्ड से ढका जाता है। ठीक है, इसको बाहर से एक कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है। यहाँ पे कार्डबोर्ड लगता है, यहाँ भी कार्डबोर्ड लगता है। यहाँ पे फिर एक छोटा सा होल करके इससे देखा जाता है, इसके अंदर डाला जाता है पर्ल्स वगैरह दिया जाता है, या फिर टूटा हुआ बैंगल्स को दे सकते हैं। तो क्या दिखेगा कि उसमें अलग अलग पैटर्न बन रहा है, अंदर में वो सुंदर सुंदर पैटर्न्स वगैरह बनेगा। तो ये हो गया क्लाइडोस्कोप। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ ट्यूब
containing mirrors and pieces of colored glasses और पेबल्स मतलब छोटा छोटा पत्थर भी होता है, कंकर पत्थर, और पेबल्स। ये हो गया क्लाइडोस्कोप। ठीक है, अब आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, कभी सोचे हो कि काहे रेनबो फॉर्म होता है? रेनबो जो हम लोग देखते हैं बारिश के बाद, वो क्यों फॉर्म होता है? वो भी एक डिस्पर्शन ऑफ लाइट का ही वजह से होता है। क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अब देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, एक प्रिज्म ले लिया जाता है। ठीक है, प्रिज्म कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इसमें एक व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है। व्हाइट लाइट, ये रहता है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, सन का रेस को भी व्हाइट लाइट कर सकते हैं, या फिर टॉर्च का लाइट को भी व्हाइट लाइट रहता है वो भी। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जब पास करता है तो यहां से पास करके वो फिर निकलता है, तब वो 7 कलर्स के फॉर्म में निकलता है। 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कलर्स में निकलता है। ठीक है, और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? विबग्योर। ठीक है, अब विबग्योर होता क्या है? VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर का मतलब होता है V से वायोलेट, I से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स आता है जब ये व्हाइट लाइट्स को प्रिज्म से पास करवाया जाता है। यही है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये लाइट को पास कराया गया, ये टूट के 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। यही है डिस्पर्शन। जब लाइट टूट के, एक सिंगल व्हाइट लाइट टूट के 7 कलर्स में बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब आता है रेनबो। तो रेनबो में क्या होता है? जब बारिश होता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? पानी का बूंद आ जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब लाइट, सन का रेस पास होता है इससे, तो वो भी यही डिस्पर्सन करता है। जब इससे पास होता है सनलाइट, सन रेस, ठीक है, सन रेस पास हो रहा है, तो वो भी डिस्पर्सन होके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 7 कलर्स, और यही 7 कलर्स जो होता है वो रेनबो के फॉर्म में दिखता है हम लोग को, रेनबो के फॉर्म में दिखता है, जो कि ये है विबग्योर। यही है विबग्योर। रेनबो इसीलिए फॉर्म होता है क्योंकि वहां पर डिस्पर्सन हो रहा होता है। ठीक है, यही होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड? तो जब ये डिस्पर्सन हम लोग समझ लेंगे तो रेनबो का हाउ इज रेनबो फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? कभी सोचे हो कि मिरर के सामने खड़े होते हो तो फिर सोचे हो कि कैसे इमेज वो फॉर्म होता है, क्या होता है, उसको क्या स्क्रीन पे लाया जाता है कि नहीं, कैसा दिखने में रहता है? सोचे हो? सोचते ही होगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो इमेज हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर, सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी ये है कि द इमेज फॉर्म्ड इज सेम इन साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना भी साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम उसी के साइज का फॉर्म होगा। जैसे कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है तो सेम ही साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी फॉर्म होगा। मतलब मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो सेम ही हाइट का रहेगा। देखो, है ना, सेम हाइट का। कभी जाके खड़ा होकर देखना, दोनों सेम हाइट में रहेगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है द इमेज कैन नॉट
बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो इमेज रहता है उसको कभी हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं मतलब जैसे कि हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल वगैरह में, प्रोजेक्टर से एक बोर्ड पे प्रोजेक्ट किया जाता है पूरा पिक्चर को या वीडियो को। पर ये जो हम लोग का मिरर इमेज रहता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, उसको हम लोग कभी भी ये स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द image formed is lateral inverted lateral inverted का मतलब होता है कि उल्टा दिखेगा। राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखेगा, मतलब राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में। उसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब ये नहीं सोच लेना कि वो ऊपर नीचे दिखने लगे या सर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया, ये नहीं होता है। तो राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, लाइट वाला राइट में दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब आता है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम distance from the mirror। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, जैसे कि ये मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है, ठीक उतना ही डिस्टेंस पे जो इमेज रहेगा वो भी उतना ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। ये नहीं कि आगे फॉर्म हो गया या पीछे फॉर्म हो गया, वो नहीं होता है। जब मिरर से दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और जो इमेज रहता है इमेज का मिरर से डिस्टेंस, दोनों का सेम रहता है। वर्चुअल मतलब हो गया है कि नकली इमेज है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कार्टून्स वगैरह, तो वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इरेक्ट है, ठीक है। ये हो गया 4 प्रॉपर्टीज जो कि प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्म होता है, उसका 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आता है वाई इज एम्बुलेंस स्पेल्ड बैकवर्ड ऑन द फ्रंट ऑफ एम्बुलेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो वैन रहता है, एम्बुलेंस का वैन रहता है, उसमें देखे हैं कभी कि एम्बुलेंस जो रहता है वो हमेशा उल्टा लिखा हुआ रहता है। तो वो क्यों लिखा हुआ रहता है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इसलिए लिखा होता है ताकि जो एम्बुलेंस के आगे वाला व्हीकल्स है उसका मिरर में जब भी दिखे ना, तो ये एम्बुलेंस जो है वो सीधा दिखे, कहे कि उल्टा लिखा हुआ है तो मिरर में दिखेगा तो सीधा दिखेगा, है ना। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जैसे कि उल्टा नहीं दिखेगा, लेटरल इन्वर्टेड दिखता है, तो इसको इसीलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि वो मिरर में सीधा दिखे। तो इसको किस तरह से आंसर लिखेंगे? एम्बुलेंस is written backwards मतलब उल्टा, so that the driver of any vehicle in its front can read the inverted मतलब उल्टा वर्ड, inverted word in the mirror ambulance and give way on priority मतलब रास्ता दे, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। जो चीज ज्यादा जरूरी रहता है उसी को कहते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसीलिए दिया जाता है ताकि जो मिरर में है वो सीधा दिखे एम्बुलेंस, और जो आगे वाला व्हीकल है वो प्रायोरिटी दे एम्बुलेंस को, वो जाने दे एम्बुलेंस को, क्या कि उसमें इमरजेंसी हो सकता है कि कोई
ये आदमी हो सकता है जिसको बहुत ज़रूरी है जाना आगे, तो एम्बुलेंस को जाने दे आगे, इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब बचा है आप लोग का माई आई, मतलब आई पढ़ना है। तो माई आई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माई आई के साथ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।